नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में 4 अहम रक्षा खबरें आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर प्लान, भारत का स्टेल्थ सबमरीन प्रोजेक्ट, आने वाली न्यूक्लियर सबमरीनों की नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डीआरडीओ द्वारा Su-30 MKI विमानों में अस्त्र मिसाइल का अपग्रेड। तो बने रहिए ताकि इन सब की डिटेल जानकारी सरल भाषा में आपके सामने रखूं और देखते हैं ये हमारे देश की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। पहली खबर है पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर डील पर। पाकिस्तान ने चीन से 40 नए J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने की योजना बनाई है। ये विमान बेहद एडवांस माने जाते हैं और रडार पर पकड़ में आने से बचने की क्षमता रखते हैं। खबरों के मुताबिक ये अमेरिकी F-16 और फ्रांस के मिराज विमानों को रिप्लेस करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े संकटों से गुजर रही है। जिस जगह उन्हें सोचना चाहिए कि इस साल कौन सा कटोरा लें, वहाँ वे 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने पे आमादा है। ये 5th जनरेशन विमान हाथी की तरह होते हैं। सिर्फ खरीदना ही महंगा नहीं पड़ता, उनकी रख रखाव लागत और पार्ट्स भी 4th जनरेशन विमानों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। फिर भी पाकिस्तान इस महंगी डील के लिए तैयार दिख रहा है, जो चीन की तरफ से भारत को घेरने की रणनीति का भी इशारा देती है। कभी कभी ये वैसा लगता है जैसे चलते हुए किसी भिखारी के हाथ में रोलेक्स घड़ी दिख जाए तो आप सोचेंगे या तो घड़ी नकली है या कहीं से चुराई गई है। इसी तरह पाकिस्तान या तो अपनी बची खुची चीजें बेचकर इस विमान को खरीदने की कोशिश कर रहा है या फिर चीन उन्हें कोई खास ऑफर दे रहा है ताकि वे भारत को दो तरफा घेरने का प्लान बना सके। इस डील से पाकिस्तान की वायुसेना PAF अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाना चाहती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी युद्ध के समय बेहद अहम होती है क्योंकि रडार पर इन विमानों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। चीन के लिए भी सौदा मायने रखता है क्योंकि अगर ये पक्का हो गया तो J-35 फाइटर जेट का पहला एक्सपोर्ट होगा, जो भविष्य में सऊदी अरब जैसे देशों को बेचने के लिए भी रास्ता खोल सकता है। ये साफ है कि इस तरह के सौदे पूरे क्षेत्र के सामरिक संतुलन पर भी सीधा असर डालते हैं। दूसरी खबर है मजगांव डॉक लिमिटेड MDL की सबमरीन स्टेल्थ टेक्निक में बड़ी सफलता को लेकर। भारत के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे हम संक्षेप में MDL कहते हैं, ने पॉलीक्लोरोप्रीन रबर और फ्लो स्ट्रेंथनर को स्वदेशी रूप से तैयार करने में सफलता पाई है। ये दोनों चीजें पनडुब्बी की आवाज यानी अकूस्टिक सिग्नेचर को कम करने का काम करती है ताकि दुश्मन के सोनार सिस्टम उन्हें ढूंढ न पाए। सोचिए, जब हम बरसात में छाता लगाते हैं तो बारिश की बौछार हम तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह एक खास रबर पनडुब्बी की चारों ओर इस तरह सुरक्षा देती है जिससे पानी की हलचल और पनडुब्बी की आवाज दब जाती है। पहले भारत को इसके लिए विदेशों से सामान मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम देश में ही हो रहा है। MDL भारत में नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे हम विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम कर सकते हैं और खर्च भी बचा सकते हैं। जैसे घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का बिल बचाया जाता है, वैसे ही ये स्वदेशी तकनीक रक्षा क्षेत्र में हमारा बिल और भारी निर्भरता दोनों कम कर देगी। यह खोज डीजल ऑपरेटेड पनडुब्बियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी नेवी में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। आने वाले 10-15 सालों में भारत इन डीजल पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने पे काम कर रहा है। हालांकि डीजल इंजन आमतौर पर ज्यादा शोर करते हैं, इससे रडार पर पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये नई तकनीक हमारे भविष्य की योजनाओं के हिसाब से और भी ज्यादा अहम हो जाती है। भारत के नौसैनिक बेड़े में यह एडवांसमेंट समुद्र के अंदर चुपचाप ऑपरेट करने की क्षमता को और बढ़ाएगा। इससे हमारी नेवी के मिशनों में शोर कम, ज्यादा छुपाव और बेहतर सुरक्षा मिलेगी। तीसरी खबर है न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों में कन्फॉर्मल फ्लैंक कैरे साइड एरे सोनार का लगना। भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों SSNs में अब कन्फॉर्मल फ्लैंक कैरे साइड एरे सोनार सिस्टम लगने की तैयारी है। यह सिस्टम सबमरीन के दोनों ओर हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन जैसा काम करता है, जो बहुत लो फ्रिक्वेंसी साउंड जैसे प्रोपेलर का शोर, पानी के बहाव की आवाज भी पकड़ सकते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे किसी शांत गली में आप कान लगाकर दूर से आती किसी बाइक की आवाज पहचान सकते हैं, उसके मॉडल का अंदाजा भी लगा सकते हैं। बस इसी तकनीक की मदद से सबमरीन अपने आसपास छुपे दुश्मन जहाजों, सबमरीन या टॉर्पीडो को जल्दी से पहचान लेती है। यह 360 डिग्री सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसकी परफॉर्मेंस सबमरीन के आकार और उसकी ऑपरेशनल गहराई पर भी निर्भर करता है। समुद्र में अलग अलग स्तरों पर पानी का दबाव, तापमान और बहाव बदलता रहता है, इसलिए इसके सेंसर्स और सेटिंग को हर हालात के अनुरूप एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर जी जान लगा के इसे भारतीय समुद्री जरूरतों के हिसाब से ढालने में जुटे हुए हैं ताकि गहरे समुद्र से लेकर उथले पानी तक हर जगह बेहतरीन काम कर सके। इसे ऐसे समझे जैसे आप बाथरूम में नहाने से पहले गीजर का तापमान अपने पसंद के अनुसार सेट कर लेते हैं, ठीक वैसा ही सबमरीन के अंदर भी होता है। यह सिस्टम पानी के बदलते हालात के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। इस तरह भले ही सबमरीन अलग अलग गहराइयों पे उतरे, उसे हमेशा सबसे बेस्ट सेटिंग मिलेगी जो उसकी निगरानी और सुरक्षा क्षमता को ऊंचे स्तर पर बनाए रखेगी। इससे सबमरीन कहीं भी दुश्मन के अचानक हमले से बच सकती है। इस टेक्नोलॉजी के आने से भारत की सबमरीन किसी भी दुश्मन सबमरीन को बड़ी रेंज से सुन सकती है और अंडर वाटर गेम में एक कदम आगे रह सकती है। इस टेक्नोलॉजी के आने से भारत की सबमरीन किसी भी दुश्मन सबमरीन को बड़ी रेंज से सुन सकती है और अंडर वाटर गेम में एक कदम आगे रह सकती है। चौथी खबर है IAF और DRDO द्वारा Su-30 MKI में अस्त्र मिसाइल का अपग्रेड। भारतीय वायुसेना, IAF और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हमारे मुख्य लड़ाकू विमानों में से एक Su-30 MKI को अस्त्र मिसाइल से लैस कर रहे हैं। अस्त्र एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से ही पहचान कर मार गिरा सकती है, भले ही पायलट को दुश्मन विमान दिखाई दे या ना दे। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे आप किसी गेम में लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल रखते हैं, आप दुश्मन को नजरों से न देखकर भी स्कोप पे हीट सिग्नेचर से आसानी से टारगेट कर लेते हैं। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर से भी आगे बढ़ सकती है
है, जिसका मतलब है कि दुश्मन हवा में भी सेफ महसूस नहीं कर सकता। Su-30 MKI को अपग्रेड करने का काम जोरों पे है और कुछ टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे भी हो चुके हैं। DRDO और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को हैंडल कर रहे हैं। इससे भारत की वायुसेना को बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि हम विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक तरीके से मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इन सारी खबरों को मिलाकर देखें तो साफ दिखता है कि हमारे देश में रक्षा तैनातियों की रफ्तार तेज है। पाकिस्तान चीन से नए फाइटर जेट की खरीद में लगा है, तो भारत अपनी सबमरीन और फाइटर विमानों को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बना रहा है। साथ ही मजगांव डॉक जैसी भारतीय कंपनियां नए इनोवेशन करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। ये सब बातें बताती हैं कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की अहमियत और भी ज्यादा होगी और भारत अपनी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल डिफेंस सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना सरल अंदाज में डिफेंस से जुड़ी खबरें मिलती रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपकी पसंद के हिसाब से और भी बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। मैं हूं अभिषेक जोशी, कल मिलूंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।